नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन में मंगल दोष के प्रभाव के विषय में। जानेंगे कुंडली में मंगल के किस घर में होने पर मंगल दोष बनता है। साथ में हम जानेंगे मंगल दोष के कारण, प्रभाव और दोष के निवारण के अचूक उपायों के विषय में, जिनको करके हम न सिर्फ मंगल दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के साथ ही भाग्योदय का निर्माण कर सकते हैं। दर्शकों, मंगल दोष पर विचार करने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि कुंडली में मंगल के किस घर अथवा भाव में होने पर मंगल दोष और व्यक्ति मंगली होता है। दर्शकों, यदि किसी कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल हो, अर्थात 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में मंगल हो, तो व्यक्ति मंगली माना जाता है। दर्शकों, प्रभाव के आधार पर मंगल दोष 3 प्रकार का होता है: उच्च मंगल, मध्य मंगल और निम्न मंगल। तो दर्शकों, आइए हम जानते हैं कि मंगल के साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति में कब बनता है उच्च मंगल दोष, मध्य मंगल दोष और निम्न मंगल दोष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च मंगल दोष के विषय में। दर्शकों, किसी कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो और अपनी नीच की राशि कर्क का हो तथा इन्हीं भाव में शनि, राहु और केतु बैठे हों, तो उच्च मंगल दोष होता है। दर्शकों, यदि उच्च मंगल दोष के प्रभाव को देखें तो इससे प्रभावित लोगों का जीवन अत्यंत उच्च स्तरीय होता है। ये अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर होते हैं। ये लोग नौकरी के बजाय खुद का कार्य अधिक करते हैं। इनका विवाह विलंब से होता है। इनकी जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। जब योग हो तभी शादी करें। उच्च मंगल दोष से प्रभावित लोगों के यदि स्वभाव को देखें तो ये अत्यंत क्रोधी, मूडी, आक्रामक, जिद्दी और क्रोध में अपना आपा खोने के साथ ही कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। खासतौर से मंगली के साथ शादी न होने पर वैवाहिक जीवन अत्यंत कठिनपूर्ण होता है। शादी टूटने की प्रबल संभावना होती है। यदि टूटती नहीं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता पूर्णतः गायब रहती है। लड़ाई झगड़ा और हिंसा तक की स्थिति बन जाती है। इसलिए इन्हें उच्च मंगल से प्रभावित पार्टनर के साथ ही शादी करनी चाहिए। साथ में दोनों को मंगल दोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे मध्य मंगल दोष के विषय में। दर्शकों, यदि हम कुंडली को देखें तो जिनकी कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो तथा अपनी नीच राशि कर्क राशि का हो और सूर्य, शनि और राहु केतु में से कोई एक ग्रह या अन्य ग्रह इनके साथ हो, तो द्विबल मंगल दोष अर्थात मध्य मंगल दोष होता है। इन पर पड़ने वाले मंगल दोष के प्रभावों को देखें तो इनका विवाह 27 वर्ष की आयु के बाद होता है। शादी विलंब से होती है। अपने साथी के प्रति इन्हें वफादारी साबित करने में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। स्वभाव अत्यंत कठोर होता है, जिसका दाम्पत्य जीवन पर सीधा प्रभाव होता है। इससे बचने के लिए मध्य मंगल दोष से प्रभावित जातक के साथ ही शादी करनी चाहिए और दोनों को मंगल दोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए। इससे जीवन सुखद होगा और मंगल दोष भाग्योदय का कारक होगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे अंतिम और निम्न मंगल दोष के विषय में। जिनकी कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो, तो उनके लिए निम्न मंगल दोष होता है। दर्शकों, यह मंगल दोष की सामान्य स्थिति है, लेकिन समान मंगली से शादी न होने पर वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। गतिरोध का असर परिवार व संतान दोनों पर पड़ता है। इसलिए समान मंगली से शादी करें।
इनके लिए भगवान शंकर की पूजा अत्यंत ही कल्याणकारी है। इनका विवाह 26 वर्ष के बाद ही होता है। इससे पूर्व शादी करने से पहले योग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर ही शादी करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन चुनौतीपूर्ण रहेगा। दर्शकों, यदि हम मंगल दोष के लक्षणों को देखें तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, अहंकारी, अत्यंत क्रोधी और हमेशा खुद को सही मानता है। अपनी बात के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। चतुर्थ भाव का मंगल सुख में कमी करता है। सातवें भाव का मंगल वैवाहिक जीवन को बचाए रखने में कठिन परिश्रम कराता है। कई बार दाम्पत्य जीवन में हिंसा के साथ ही अलगाव हो जाता है। आठवें घर का मंगल ससुराल पक्ष से शत्रुता कराता है और वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। वहीं 12वें घर का मंगल वैवाहिक जीवन में कठिनता, संतान सुख में कमी, शारीरिक क्षमता का ह्रास और आयु की कमी, रोग व कलह को बढ़ाता है। दर्शकों, मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए किए जाने वाले उपायों को देखें तो कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए और उसे सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए मंगल दोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए। ओम भौमाय नमः और ओम अंगारकाराय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार को व्रत रखें। प्रातः सायं प्रदोष काल में हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान मंदिर में बूंदी चढ़ाकर बांटें। ध्यान रखें, प्रसाद का अधिकाधिक भाग अवश्य बांट दें। लाल कपड़ा पहने हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को चोला चढ़ाएं। वस्त्र व लाल मसूर का दान करें। दर्शकों, कुछ अन्य उपायों को देखें तो मंगल दोष की पूजा कराने के साथ ही प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर की दाल व गुड़ दान करें। आपका जन्म जिस माह के जिस पक्ष में हुआ हो उस पक्ष के प्रथम मंगलवार को मिट्टी के मटके में 7 मुट्ठी लाल मसूर डालें। उसमें 7 टुकड़े गुड़, 7 चुटकी सिंदूर डालकर अपने ऊपर से घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। 21 मंगलवार तक हनुमान जी की चरणों में लाल मसूर चढ़ाएं। हर बार एक मसूर को अपने घर लाएं और घर के मंदिर में लाल कपड़े में रख दें। अंतिम दिन उन दानों में से कुछ दानों को लेकर तावीज बनाकर पहने। जीवन में मंगल आपके लिए मंगलकारी होगा। दर्शकों, ध्यान रखें, मंगल दोष सामान्य रूप से भाग्योदय का कारक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसलिए मंगल दोष की पूजा कराने से पूर्व 31,000 मंगल महामंत्र का जाप अवश्य करें। साथ ही हनुमान जी की पूजा करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करना मंगल दोष के प्रभाव को कम करता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और वैभव की वृद्धि कराता है। तो दर्शकों, मंगल दोष के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह या जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण राशियों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।